आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि जैसा सोचोगे वैसा ही मैनिफेस्ट होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। बट द क्वेश्चन इज कि कैसा सोचोगे तो कैसा होगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि काश मैं फेमस हो जाऊं, काश मेरे पास बहुत पैसे आ जाएं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां लोग पूछते हैं कि मैडम मैं फेमस हो जाऊंगा या नहीं, मेरे पास बहुत पैसे आएंगे या नहीं, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। आजकल एग्ज़ाम टाइम है तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे या हमारे भी बच्चे क्या ऐसे डिमांड करते हैं कि कुछ भी दे दो? ऐसा तो नहीं बोलते ना। यदि हम ऐसे बोलते अपने पेरेंट्स से तो हमारे पेरेंट्स कितने खुश हो जाते। लेकिन हम एक स्पेसिफिक चीज़ की डिमांड करते हैं। हम बोलते हैं कि हमें ये कपड़े चाहिए या ऐसे शूज़ चाहिए, ऐसा बैट चाहिए, बैडमिंटन रैकेट चाहिए, बॉल चाहिए, इस तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम बस ऐसे बोलते हैं कि यार बहुत पैसे आ जाएँ, बहुत फेमस हो जाऊँ। तो कहाँ फेमस होना है? अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, अपनी देश में, या पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होना है? कितने पैसे चाहिए? आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन कभी डिफाइन किया है सक्सेस को? तो आपके लिए सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है? क्या है सक्सेस का डेफिनेशन? आपको कितने पैसे चाहिए? आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए? कितने पैसे चाहिए? जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन कितने अच्छे मार्क्स? 80%, 90%, आजकल तो लोगों को 100% भी आते हैं। तो आपको कितने अच्छे मार्क्स चाहिए? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को सोचना, क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी में भी देखा गया है कि एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में करीब-करीब 60,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से 95% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ भी वही होते हैं। सिर्फ 5% थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो थॉट्स हैं फेमस होने के, हमारे जो थॉट्स हैं सक्सेसफुल होने के, वो 5% वाले ब्रैकेट में आए और वो एक्चुअली वर्क करें। एक्चुअली जिसे हम बोलते हैं कि जैसा सोचोगे मैनिफेस्ट होगा, तो हम वैसा सोचें कि वो मैनिफेस्ट हो, वैसा सोचें कि वैसा ही हो। हम सभी के पास आजकल स्मार्टफ़ोन होते हैं, हम सभी के पास आजकल स्मार्ट वॉचेज़ होते हैं, हम सभी खुद भी स्मार्ट दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, हम सभी के घरों में स्मार्ट टीवी होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे होंगे। लेकिन फिर हमारे गोल्स स्मार्ट क्यों नहीं होते? हमारे गोल्स को भी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि हम ये सोच तो लेते हैं कि हमें फेमस होना है, हमारे पास बहुत पैसे हों, या बहुत पैसे होंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास वो इंटेलिजेंस होना कि कितने पैसे, कितना सक्सेसफुल, कितना फेमस, किस डायरेक्शन में जॉब, तो ये चीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज तो देता है, आपको हर तरह की जानकारी देता है, लेकिन इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो आपको सही डायरेक्शन में नेविगेट करता है और आपके गोल को अचीव करवाने में आपकी मदद करता है। तो इसीलिए वो इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसी की वजह से आपके गोल को भी स्मार्ट गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि गोल भी कहीं स्मार्ट होता है? बिल्कुल गोल स्मार्ट होता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट गोल का क्या मतलब है। स्मार्ट को हम कैसे लिखते हैं? SMART। तो S का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल, मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं वो एक डिफाइंड गोल होना चाहिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपए की सैलरी वाला पैकेज चाहिए, मुझे 1 साल में 10 लाख की सैलरी वाला पैकेज चाहिए। तो ये एक डिफाइंड गोल हुआ। मुझे 94% मार्क्स चाहिए, तो ये एक डिफाइंड गोल हुआ। मेरे यूट्यूब चैनल का 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो ये एक डिफाइंड गोल हुआ। तो सबसे पहले अपने गोल को स्पेसिफाई करें। तो फर्स्ट स्टेप है स्पेसिफिक गोल। सेकंड है मेजरेबल। हम हर चीज़ों को मेजर करते हैं ना, केजी में, लीटर में, तो हमारे गोल को हम कैसे मेजर करें? हम जो भी अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स अचीविंग माय गोल, टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल, वो मेहनत को जब हम मेजर करते हैं वो है मेजरेबल। तो हर दिन हम अपने गोल की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को डिफाइन करना। नेक्स्ट है अटेनेबल।
जो भी आपने गोल सोचा है वो अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैं बैठ के ये सोच लूं कि काश मैं एक दिन में पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाती, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो वैसा गोल जो अटेनेबल हो, जो रियलिस्टिक हो सकता है, वैसे गोल को डिफाइन करना। नेक्स्ट है रिलेवेंट। आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, आपकी वैल्यूज के हिसाब से, आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से आपका गोल रिलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी सोच लिया, आप उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन बस एक गोल बना लिया। तो यदि आप वो गोल बना भी लेंगे, स्पेसिफिक गोल, तो आप उसकी तरफ अपना कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा पाएंगे, तो वहीं सेकेंड स्टेप में ही वो फेल हो जाएगा, वो आप मेजर नहीं कर सकते, और वो नेक्स्ट स्टेप में भी फेल हो जाएगा क्योंकि वो अटेनेबल नहीं है। तो इसीलिए वो गोल अटेनेबल भी होना चाहिए और वो गोल आपसे रिलेवेंट भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है टी, जो कि टाइम बाउंड होता है। मतलब कि आप कोई भी गोल, एवरलास्टिंग गोल तो नहीं हो सकता ना, एक जिंदगी का एक ही सपना तो नहीं होता। तो आपका जो ये गोल है, पर्टिकुलर गोल, वो आप कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं। आप उसको 1 साल देना चाहते हैं, 1 महीने में अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान का गोल अलग अलग तरीके का हो सकता है। क्योंकि गोल कोई एज बाउंड तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यदि यंग हैं तभी आप अपना एक लाइफ का सपना बना सकते हैं। कोई भी अपनी लाइफ में कोई गोल बना सकता है। एक हाउसवाइफ अपने गोल बना सकती हैं कि इस मंथ में इतना ही पैसा खर्च करना है, एक बजट बना सकती हैं, या ये बना सकती हैं कि अभी कुछ नया स्किल सीखना है, कुछ नया खाना बनाने का सीखना है, कुछ भी उनका एक गोल हो सकता है। अपनी कोई कुकिंग क्लास स्टार्ट करनी है। कोई भी इंसान का जो वो गोल होगा उसका एक टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वेट कम करना चाहते हैं उसका एक टाइम फ्रेम होगा, यदि आप वेट गेन करना चाहते हैं उसका एक टाइम फ्रेम होगा। तो जो भी गोल है उसका एक टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने गोल को हमेशा मेज़र कर सकते हैं कि आप कितना उसकी तरफ आगे जा रहे हैं, और इससे आपका फोकस बना रहेगा अपने गोल पे। तो ये नहीं कि बस एक डिफाइन कर लिया, अपने गोल को, जो कि आपने अभी अपना एक स्मार्ट गोल बनाया है, उसे एक वाइट पेपर पे ब्लू कलर के पेन से ज़रूर लिखिए और उसे अपने घर में वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे स्टिक कीजिए जहाँ आप उसे रोज़ देख सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन सारे थॉट्स ऐसे नहीं होते हैं जो आपको प्रोडक्टिव बनाए। तो इसीलिए आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल को आप हमेशा देखते रहें और उसके टुवर्ड्स आप काम करते रहें। तो इसीलिए अपने गोल को आप एक वाइट पेपर पे लिखिए और अपने वर्क स्टेशन पे, अपने स्टडी टेबल पे, या फिर आप अपने घर के फ्रिज के डोर पे, कहीं भी आप एक ऐसी जगह पे उसको स्टिक कीजिए, पेस्ट कीजिए जहां आप उसे डेली देख सकें और आप उसकी तरफ मोटिवेटेड फील करें और आप उसकी तरफ काम करते रहें। क्योंकि अपने आप को सिर्फ वीडियोस देखकर या कहीं से पढ़ लेना कि हाँ जैसा सोचोगे वैसा होगा, वो मुमकिन नहीं है। आपको एक फोकस्ड गोल तो अपनाना ही पड़ेगा उसे मैनिफेस्ट होने के लिए, उसे पूरा होने के लिए। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करता है जब आप अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर होते हैं, आपके आइडियाज़ क्लियर होते हैं, आपके व्यूज़ क्लियर होते हैं और आपके गोल स्मार्ट होते हैं। तो इसीलिए अपने गोल को भी स्मार्ट बनाइए अपनी तरह और उसे अचीव भी कीजिए। और यदि आप मेरे सजेशन से सहमत हैं, अग्री करते हैं, रिजोनेट करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको मेरा ये सजेशन यदि यूज़फुल लगता है तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी और ऐसे ही किसी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बातें करती रहूंगी। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।